गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान। संविधान में हम लोग क्या पढ़ेंगे? संविधान में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे और ये सब जानकारियाँ पढ़ते हुए समझते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोग यह जान लेते हैं कि यह पढ़ने से पहले, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा था और उनसे संबंधित अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा था, राइट। अब आइए हमारे साथ, देखिए इधर, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या होती है, किस तरह से काम करती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दो तरह की होती है। कौन कौन सी? संसदीय सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार। अब संसदीय सरकार में क्या होता है, समझिए इस बात को। संसदीय सरकार में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्री, जितने भी मंत्री होते हैं या इसके अंतर्गत जितने भी सदस्य आते हैं, सबका चुनाव होता है, सब निर्वाचित होते हैं और लोकसभा के प्रति जिम्मेदार या उत्तरदायी होते हैं। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं अध्यक्षात्मक सरकार, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आइए इधर देखिए, संविधान का भाग 5 संघ से संबंधित है। संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है। भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। संघीय कार्यपालिका क्या होती है, आइए देखते हैं। देखिए, ये हमारी संघीय कार्यपालिका है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत क्या 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 आता है या कौन कौन आते हैं? संघीय कार्यपालिका के हम कह सकते हैं 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, नंबर 3 महान्यायवादी, नंबर 4 प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री हमको पता है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, या किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पद का वर्णन है? अनुच्छेद बेटा 52, आप यहाँ पे याद रखो इसको साथ में। 52 में बताया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब हम उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। किसकी? उपराष्ट्रपति की। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63। अच्छा, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 64 के अंतर्गत। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत पदेन सभापति। आई बात समझ में। फिर महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल कौन है इस समय? आर वेंकट रमणी। और इनसे पहले कौन थे? के वेणुगोपाल। वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी। ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अब देख लीजिए, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। अच्छा, जो प्रधानमंत्री है भाई, राष्ट्रपति की सलाह के लिए और सहायता देने के लिए, ठीक है, एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 74 में। फिर 75 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है? 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और
प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्त करेगा कौन? राष्ट्रपति। इतना आपके समझ में आया? अब आइए इधर देखते हैं। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मैंने आपको बताया भी है, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? बेटा राष्ट्रपति होता है। खूब पूछा जाता है परीक्षा में। फिर से देखिए, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की योग्यताएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? अनुच्छेद 58 के अंतर्गत। देखिए इधर, भारत राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में जान लीजिए। यदि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो ये जो 4 बिंदु दिए हैं, ठीक है, ये आपको पूरे करने पड़ेंगे। 4 बिंदु कौन कौन से हैं? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, नंबर 3 लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, चौथा नंबर क्या है? वह किसी लाभ के पद पर ना हो। फिर से देखिए, नंबर 1 वह भारत का नागरिक हो, नंबर 2 वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, नंबर 3 लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, नंबर 4 वह किसी लाभ के पद पर ना हो। आई बात समझ में? अब देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। किन किन के? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। अब देखिए इधर, जो राष्ट्रपति की जमानत राशि होती है उसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15,000 रुपये। कितनी? 15,000 रुपये है। किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करने पर उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। आया समझ में इतना? और बाकी इसके आगे अगली क्लास में देखते हैं। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। अच्छे से धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे की ओर हम लोग चलेंगे। दूसरी बात, आज 4 फरवरी 2023 जो तारीख थी वो 4 फरवरी 2023 थी दिनांक, और कल 5 है, 6, 7, 8, 9, 10 को हमारे यहाँ यानी उड़ान डिफेंस एकेडमी पे विधिवत यूपी कांस्टेबल और वीडियो यूपी पेट की क्लासें विधिवत रूप से स्टार्ट हो जाएंगी। यदि आप हमारे यहाँ पेट में, कांस्टेबल में, एसएससी जीडी में, अग्निवीर में एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं तो अभी से जाइएगा, क्योंकि एक बैच में 50 बच्चों से ऊपर नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो अभी से जाइएगा और अभी से तैयारी करिएगा। उसके चक्कर में मत रहिएगा कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, तब आपको समय नहीं मिलता है। आपको पहले से ही तैयारी, वाकई में आपको सेलेक्ट होना है, ठीक है, तो आपको जो है अभी से तैयारी में जुटना पड़ेगा। कहते हैं हमारा जो लोगो है, हम भीड़ में आपको दौड़ना नहीं जीतना सिखाते हैं। और यह क्यों बोलते हैं? यह इसीलिए तो बोलते हैं कि आप समय पर तैयारी करें। ठीक, आप अच्छे से पढ़ें, घर पे पढ़ें, स्कूल में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, पढ़ते रहें, क्योंकि नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब आएगा तब पढ़ाई करेंगे। भाई 2-3 महीनों में पढ़ाई करके मुझे नहीं लग रहा कि मतलब जो है कोई एक अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। अगर वाकई में आप अच्छी जॉब लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, समय से पढ़ाई करनी पड़ेगी, समय पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। मालूम क्या, समय जो होता है बहुत अमूल्य होता है। अगर आप समय के साथ में नहीं चलेंगे
तो समय आगे निकल जाएगा और आप पीछे छूट जाएंगे। हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि समय को आज तक किसी ने पकड़ नहीं पाया, तो इसलिए समय आगे ना निकल पाए, समय के साथ हम लोग चलते रहें। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी लगन से आप करिएगा मेहनत। और इसी के साथ मैं अपनी बात को, साथ में क्लास को समाप्त करना चाहूँगा। अगली जो है क्लास इसी समय फिर होगी। धन्यवाद।